नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं हूं मनीष ठाकुर, आप देख रहे हैं द व्यूज़ मीडिया। लोग इस बदले दौर में मोदी को चुनने वाले, मोदी को पसंद करने वाले भी हिलते हैं। वो अक्सर शिकायत करते हैं कि मोदी सेकुलर हो गए हैं, मोदी महात्मा गांधी बनना चाह रहे हैं, मोदी शांति पुरस्कार पाना चाहते हैं। मोदी को बहुत फ़र्क इससे पड़ता नहीं, क्योंकि उनकी चमड़ी मोटी हो गई है। 2002 में मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद गुजरात में दंगा हुआ। साबरमती एक्सप्रेस में 59 कार सेवकों की नृशंस हत्या कर दी गई, नरसंहार हुआ। इस देश की मीडिया ने कुछ भी नहीं किया, उस पर चुप्पी लगा दी। इस देश का विपक्ष चुप रहा। लेकिन इसकी प्रतिक्रिया में जब गुजरात में दंगे हुए तो लोग मोदी को नोचने लगे। 10 साल से मोदी का खाल नोच रहे थे, इसीलिए मोदी ने ऐसा खाल ओढ़ लिया है, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और उसके बाद वो जनता की मिजाज पढ़ते पढ़ते, परत दर परत सीढ़ी चढ़ते चढ़ते, जिस मोदी को लोग गुजरात से उखाड़ फेंकना चाहते थे, वो मोदी देश के अब तक के सबसे प्रभावशाली, सबसे प्रचंड बहुमत से चुने हुए प्रधानमंत्री बन गए। इस देश के एकमात्र प्रधानमंत्री जो अपने बल पे लगातार दूसरी बार जीतता है। इस देश में अब तक जितने प्रधानमंत्री हुए उस सब एहसान पर, गांधी के एहसान पर नेहरू बन गए, नेहरू के एहसान पर बेटिया को बनाना चाह रहे थे, नेहरू के सिपह सालार शास्त्री बने। शास्त्री की मौत के बाद पिता के कर्मों के कारण, पिता के बनाए राह के कारण इंदिरा बनी। इंदिरा के बाद राजीव, राजीव के बाद एक विद्रोह से विश्वनाथ प्रताप सिंह, बेहद अल्पमत का, प्रचंड कोई बहुमत का नहीं। फिर चंद्रशेखर, राजीव के एहसान पे। आगे एहसानों का दौर चला तो किंग मेकर खुद को कहने लगे लालू प्रसाद यादव, तो फिर कोई देवे गौड़ा, कोई इंद्र कुमार गुजराल इस देश का प्रधानमंत्री बन गया। फिर एहसान से ही कोई नरसिंह राव प्रधानमंत्री बन गया। अटल बिहारी वाजपेयी भी आडवाणी की मेहनत के बल पे प्रधानमंत्री बने, लेकिन प्रचंड बहुमत से वह भी नहीं। प्रचंड बहुमत से और जनता की आवाज़ से, सोशल मीडिया के आवाज़ से एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बना तो वो नरेंद्र मोदी है। तो सबसे ज़्यादा शिकायत भी मोदी से ही रही है। आज भी मोदी को चाहने वालों को भी मोदी से शिकायत है, क्योंकि वो उम्मीद मोदी से कुछ ज़्यादा ही करते हैं। अब कमाल की बात है, जिस मोदी ने इस सेकुलरिज्म को पूरी तरह से भारत में घायल कर दिया, बनारस के घाट पर त्रिपुंड लगाकर भारत का प्रधानमंत्री बैठे, ये अकल्पनीय था, वो साकार हुआ। अयोध्या में राम मंदिर बनेगा, कई पीढ़ियां ये सपना देखकर खत्म हो गई। राम मंदिर बन रहा है भव्य और दिव्य। काशी का कॉरिडोर बन रहा है, और काशी में पापियों का के बनाए गए उस पापी घर का भी विनाश हो रहा है। बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन लोग सवाल करते हैं हर दिन मोदी से कि मोदी इस पे क्यों नहीं बोला, मोदी उस पे क्यों नहीं बोला, मोदी सेकुलर हो गया है, मोदी उदयपुर पे क्यों नहीं बोल रहा, मोदी पालघर पे क्यों नहीं बोल रहा, मोदी बंगाल पे क्यों नहीं बोल रहा। हर दिन मोदी बोले। मोदी बोलते हैं, समय देखकर बोलते हैं। इस बदले दौर में महाराष्ट्र प्रकरण में मोदी ने फिर साबित किया है, सत्ता के चयन में, सत्ता की विदाई में, कि अब जिस तरह से महाराष्ट्र में एक व्यक्ति की से एक सरकार गई हिंदुत्व को खारिज करने के कारण, सत्ता एक व्यक्ति की आई है हिंदुत्व के लिए आवाज़ उठाने के कारण। एक व्यक्ति ने त्याग किया है कुर्सी का हिंदुत्व के कारण। तो अब हिंदुत्व किस मुकाम पे है, यह समझने की ज़रूरत है। ये अत्याचारी, ये जिहादी, ये कब समझेंगे ये अलग बात है। सबसे खतरनाक ये जिहादी नहीं, ये सेकुलरी ढोंग है। और इसकी पहचान महाराष्ट्र में है कि सत्ता जाते समय, जिस दिन उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना था, उससे एक रात पहले कैबिनेट की एक मीटिंग होती है और 2 शहरों के नाम बदले जाते हैं। ये दोनों शहर हिंदुत्ववादी नाम हैं। और कमाल की बात है कि कैबिनेट की इस बैठक में उद्धव ठाकरे लाचार हैं, उनके अलावा 2 और लोग उनकी पार्टी के थे उनके मंत्रालय में, और बाकी के लोग एनसीपी और कांग्रेस के थे। तब भी वो 2 शहरों के नाम बदलवा देते हैं। वो संभाजीराव शहर बदलवा देते हैं, और वो ऐसे कंडीशन में अपने शहर के नाम बदल देते हैं जो असंभव था। वो धाराशिव उस्मानाबाद को कर देते हैं, वो औरंगाबाद को संभाजीराव नगर कर देते हैं। कौन करता है? ये कांग्रेस और शरद पवार करते हैं। ये कांग्रेस और शरद पवार का बैकफुट पे आना ये दिखाता है कि इस देश में सेकुलरिज्म के ठेकेदार भी अब
फपक फपक कर रो रहे हैं। ये बदले दौर का भारत है और ये भारत ने मोदी ने ही बदल दिया इसलिए नहीं, मोदी ने जनता के मिजाज को पढ़ते हुए वही किया जो भारत की जनता चाहती है। ये वीडियो विश्लेषण आपको कैसा लगा ज़रूर साझा कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।